हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हनी बी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो अब आज सीधे मुद्दे की बात कर लेते हैं। जो सबा इब्राहिम का कल व्लॉग आया था, एकदम महा घटिया व्लॉग था। इससे गिरी हुई हरकत और इससे नीच हरकत मुझे नहीं लगता कोई इंसान कर सकते हैं। ठीक है यार, मैं नहीं कहती और मैं उस पक्ष में भी नहीं हूँ कि आजकल हम कट्टर कोई धर्म की बातें कर सकते हैं या फिर कोई अच्छे से धर्म को निभा रहे हैं, है ना। जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों का भी छोड़ो, मैंने अपने दादा दादी तक बोल रही हूँ मैं, उनको एक लेवल तक देखा है मैंने अपने धर्म को लेकर एक प्रोटेक्ट वे में, कि वो कितने अच्छे से अपने धर्म की चीज़ों को संजो के रखते थे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ताकि वो जाएं और हम अपनी संस्कृति से अवगत रहे। आई नो थोड़े से वर्ड ऐसे हो चुके हैं, समझ नहीं आएगा, नॉर्मल ट्यून में बात करते हैं कि भाई अपने धर्म का मजाक बनाना कहाँ तक वाजिब है, मेरे को सच्ची समझ नहीं आया। हम सारे ये चाहते हैं कि हम अपने धर्म का तो इज्जत रखे, मान सम्मान रखे, दूसरा भी हमारे धर्म को उसी भावना से देखे। और ये मैं हर तीसरी चौथी वीडियो में इसके हिसाब के ऊपर बोलती हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं अच्छा लग रहा कोई भी अगर व्लॉगिंग के लिए धर्म का मजाक बनाए। वैसे तो आजकल जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे हैं ज्ञान दे रहे हैं, जिनकी पढ़ने की उम्र है, वो भी हमें बता रहे हैं मोह माया से दूर रहो। और बहुत सारी और भी हैं लेडीज़ जो हमें बताती है कि मोह माया से दूर रहो, और खुद 4-4 लाख के बैग लेकर एयरपोर्ट पर दिख रही हैं। आप सबको पता भी लग चुका होगा कि बात किसकी हो रही है ना। आएगी मेरी पॉडकास्ट इस पे भी, और मैंने एक डाली भी है, मैं लिंक डालूंगी, प्लीज़ आप वो पॉडकास्ट ज़रूर सुनिएगा, मिस मत कीजिएगा। उसमें मैंने बिल्कुल खुल के अपनी बात रखी है। अब बात कर लेते हैं सबा इब्राहिम की। भाई आप सबको पता है हमारे यहाँ कोरोना से तो 1-2 साल पहले कश्मीर कह रही केरला में कुछ हिजाब को लेकर पंगे हुए थे, और उसी टाइम एक मूवी भी आई थी हमारी, केरला भी आई थी, 1-2 और आई थी हिजाब को लेकर। और तो माहौल पूरा बन चुका था, न्यूज़ में देख लो, कहीं पर भी देख लो, अखबारों में कहीं पर भी देख लो, एक ही वो चीज़ चली हुई थी। फिर 3 तलाक, सब कुछ ये थोड़ा सा उस जोन में आ रहा था। तो इसने भरपूर फ़ायदा उठाया उस टाइम का, और लिखा, और बाकायदा थंबनेल भी प्रेस किए इसने, वीडियो में भी आई है कि हिजाब जो है फैशन के लिए नहीं है। हमें अंदर से फील हुआ कि भाई सब लोग मर रहे हैं कोरोना में, इसने ड्रामा किया था कि सब लोग मर रहे हैं, हम इससे पहले मरे जिए, भाई हमें अल्लाह को मुंह दिखाना, तो हम ये हिजाब कर लेते हैं, ताकि हमें अंदर से आया खुद ही। इसकी एक एक बात मुझे भी याद है और आप सबको भी याद है। इसने एक एक लाइन क्या बोली थी कि हिजाब आपके ये फैशन के लिए नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप हिजाब को वेस्टर्न कपड़ों के ऊपर डालें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बस अपने बालों को कवर कर ले, अपने अच्छे से अपने आप को कवर करना चाहिए, अपनी चेस्ट को, सब चीज़ों को कवर करना चाहिए। ये बाकायदा इसने बोला था। और ये भी बोला था इसने कि मैं गंदे कपड़ों पर भी, ये नहीं है कि भाई मैं गंदे कपड़ों पर हिजाब पहन लूँ और अच्छे अच्छे कपड़ों पर हिजाब ना पहनूँ। हर एक बात इसकी झूठ निकली है। जब इसकी शादी थी, अच्छे कपड़े थे, तब इसने हिजाब नहीं कैरी किया, फर्स्ट बात झूठ निकली। इसने कहा कि वेस्टर्न कपड़ों पर हिजाब नहीं डालते, मैं 70 पिक दिखा दूंगी, आज के थंबनेल पर ही अपने लगा दूंगी जहां इसने जींस के ऊपर हिजाब डाला है। तो वेस्टर्न कपड़े कौन से होते हैं? स्कर्ट टॉप होते हैं, या कौन से थे? बिकनी के ऊपर आपको हिजाब डालना था क्या? नहीं, थोड़ा सा हो गया है मुद्दा, थोड़ा सा मैं उस फेज़ में लेके नहीं जाना चाहती, और ना ही मैं लेके जाऊंगी, मैं इतना खुल के नहीं बोलूँगी। बता दीजिएगा कौन से होते हैं वेस्टर्न कपड़े जिन पर आपको हिजाब नहीं डालना था, कौन से होते हैं अच्छे और माड़े कपड़े जिन पर आपको हिजाब डालना था, नहीं डालना था। और आपने कहा था कि करूँगी तो प्रॉपर करूँगी, ये जो आपने कल दिखाया है क्या ये प्रॉपर हिजाब था या नहीं था? फिर पीछे से रीजा बोल रही है कि बाल बाल बाल, और फिर आप ढक रहे हो। उससे पहले आपने चेक नहीं किया? मेरे को बता दो कौन से ऐसा यूट्यूबर है कि वो अपनी वीडियो डालने से पहले चेक नहीं करता कि मैंने क्या डाला है? और इतनी मेजर मिस्टेक, और हर व्लॉग में हो रही है ये तो है नहीं कि भाई आपसे ये फर्स्ट टाइम गलती है, हर व्लॉग में आपकी यही गलती है। आपके कान पट्टी से बाल दिख रहे, कुछ दिख रहे, भाई आप सीधा बोल दो, माफ़ी मांग लो। और ऑडियंस भी पागल हुई पड़ी है इनके पीछे। मेरे को तो इनकी ऑडियंस का समझ नहीं आता, कहाँ है वो डेली की 1 मिलियन व्यू? यहाँ क्यों नहीं आ रहे भाई तुम लोग?
तर्क वितर्क करने, हाँ भी ये बात अच्छी है नहीं है, आप लोगों के धर्म का मजाक बना रहे हो और आप ही उसको वाहवाही दे रहे हो, आप ही उसको बड़ा बना रहे हो। भाई उसको जमीन पे लाओ, उसको बताओ कि नहीं ये मुद्दे नहीं होते हैं, ये मुद्दे नहीं होते पैसा कमाने के, हमारे धर्म का मजाक मत बनाओ। अब हम हिंदू हैं, हम सोचेंगे ये ऐसे, जब खुद ही धर्म का मजाक बना रहे तो हम आप हमसे उम्मीद करोगे कि हम आपके धर्म की रिस्पेक्ट करें? भाई ठीक है, अपना अपना होता है, पर हम आपके धर्म से क्या सीखे भी? एक लड़की आई पैसों के लिए, उसने बोला और अब वो अपनी बातों से पलट रही है, तो मतलब पलट सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। मैं एक फिक्स हो गया कि हिजाब डाल लिया तो डाल लिया, बस फिक्स हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, ये बदल सकते हैं कायदे कानून 2-3 साल बाद। ये सीखे आपके धर्म से? इतनी बड़े इन्फ्लुएंसर हो के इतनी बड़ी मिस्टेक डेली पे डेली। किसको चिढ़ा रही हो आप? हमें चिढ़ा रही हो? जो आपके 1 मिलियन जो डेली देखते हैं लोग, उनको चिढ़ा रही हो, उनको टीज कर रही हो कि आपकी क्या औकात है, मैं कैसे भी हिजाब डालूं? या अल्लाह को चिढ़ा रही हो आप कि मैं कैसे भी हिजाब डाल लूं? मैंने डाल लिया ना, मैंने सिर पर काला दुपट्टा रख लिया ना, क्योंकि मेरी खोपड़ी से बाल जा रहे थे, पर अभी मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ किए, अच्छा ट्रीटमेंट करवा लिया, तो मेरे बाल वापस शायद आ रहे हैं। और क्या नॉनसेंस मचा रखे हैं इन्होंने। कभी इनके वेडिंग डे आ रहे हैं, कभी इनके लव मैरिज डे आ रहे हैं, कभी इनके फर्स्ट मीटिंग डे आ रहे हैं, बच्चों को भेज रहे हैं। 10th की पढ़ाई है भाई उसकी, और ऐसे ही बच्चे हैं कह रहे हो कि उनको इनमें इंटरेस्ट है, उनके एग्जाम में इंटरेस्ट नहीं है। दिसंबर में हमारे यहाँ मेरे ख्याल से मेजरली, मुझे नहीं पता सीबीएसई बोर्ड का या एचबीएसई बोर्ड का या जितने भी बोर्ड है वगैरह वगैरह उनका क्या सिस्टम है, पर एक जहाँ तक मुझे मेजर आइडिया है, एक सितंबर के महीने में और एक दिसंबर के महीने में, और फिर मार्च अप्रैल में जो हमारे फाइनल एग्ज़ाम होते हैं उससे पहले भी 10-15 दिन पहले प्री एग्ज़ाम कह लो, सेमेस्टर एग्ज़ाम कह लो, प्री बोर्ड कह लो, जो भी कह लो, होते हैं। तो दिसंबर में मंथली टेस्ट कह लो, कुछ भी कह लो, होते हैं। उनकी टेंशन नहीं है, इनको अच्छे से पता था भाई स्कूल में फेस्टिवल का प्रोग्राम चल रहा है। कभी यहाँ हमारे इंडिया में 100 तरीके के फेस्टिवल आ रहे हैं, कभी करवे आ रहे हैं, कभी ओही आ रही है, कभी दिवाली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, बहुत सारे फेस्टिवल आए। तो पढ़ाई का मैसअप हुआ है सबकी, हर एक बच्चे का हुआ है। तो अब भाई 10-15 दिन पढ़ लो आप, कितना दिन है यार ये, मतलब ये तो हर साल आएंगे, जब तक ये 60-70 के नहीं हो रहे हैं तब तक आएंगे। क्या आपकी 10th की बोर्ड की परीक्षा दोबारा लाइफ में आएगी? तभी आएगी जब आप फेल हो जाओगे, या आपको लगेगा कि कम नंबर आए हैं, अदरवाइज नहीं आनी है। तो इस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, उस पे जो लाइफ का एक ही मोमेंट है, एक ही माराना, उस पे ज़्यादा आपका टाइम जाना चाहिए। ये फालतू के कामों पर आप डेली डेली कभी गिफ्ट लेने जा रहे हो, कभी कुछ लेने जा रहे हो, कभी उसके फ्लावर लेने जा रहे हो, कभी उसके बस्तर के लिए सैया सजाने जा रहे हो, क्या कर रहे हो यार? अपनी पढ़ाई लिखाई सब भूल चुके हैं भाई ये बच्चे दोनों। पिछली बार आपने रिजा का रिजल्ट देख लिया था, अब फिर उसी ट्रैक पे हो। भाई उनको पढ़ने दो, पढ़ने दो, पढ़ने दो, पढ़ाई नहीं आएगी। और पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भाई उनको जॉब मिल जाए, हाँ वो टारगेट होता है, बिना जॉब के भी आप कुछ नहीं सर्वाइव कर सकते लाइफ में, है ना। और आप कोई रईस से खानदान से नहीं हो, या अगर आपको ये लग रहा है कि हम सारी उम्र यहाँ रह लेंगे, यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है कि अब तक आज 12 बजे आ जाए गाइडलाइंस की यूट्यूब से सारा खत्म है, फिर क्या करोगे? पढ़ाई काम आनी है ना। ये पढ़ाई के नंबर भी बहुत मायने रखते हैं, पता नहीं इनको कोई समझाने वाला नहीं है। और सबसे ज़्यादा तो मुझे अब दीपिका मैडम पर, जोहेब पे भी गुस्सा आ रहा है। क्या आप अपने बच्चों के लिए भी या रूहान के लिए भी इतना लापरवाही बरत लोगे? नहीं बरतोगे, क्योंकि वो खुद का हो जाएगा। आप इनको समझाते क्यों नहीं बैठ के कि भाई ये सारा टाइम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, वो देगा तुम्हें कुछ, ये नहीं देगा। ये और भी कोई ना कोई कर सकता है। आप प्रिंसेस की तरह बैठी हुई है और कह भी रही है कि पहले किस नाम से नंबर सेव था, आप कीजिए। भाई तू खुद अब एक बच्चे को जन्म देने वाली है यार, थोड़ा तो मैच्योर हो ना। माइंड से मैच्योर है ना हेल्थ से मैच्योर है, कहीं से कुछ भी नहीं है। और इसको इतनी मतलब भूख थी, डिस्पैर, कुछ मर्जी कह लो, कि भाई बच्चे की कि हो जे हो जे हो जे, और बच्चों की पढ़ाई का इसका कोई नाता नहीं है। क्या सिखाओगे भाई आप उनको? पेट में तो है ना आपके, उसको मोरल वैल्यू अच्छी अच्छी दो कि पढ़ाई की वैल्यू होती है, उसको आप कुछ आपके जो धर्म की बातें होती हैं उनको वो सिखाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाओ। क्या सिखा रही हो? आज ये डे, आज ये डे, आज जहाँ जाओ, आज वहाँ जाओ, शॉपिंग करो, वो करो, फलाना करो, ढिमकाना करो, मेरे को प्रिंसेस बोलो। अपनी बच्ची को भी बोल देना मेरे को, मेरा नंबर प्रिंसेस के नाम से सेव कर लो अभी से, मेरे को प्रिंसेस का नाम मम्मी तो कहना ही नहीं है। नॉन स्टॉप इतनी बकवास थी ना इस व्लॉग में, मेरा सच में दिमाग खराब हुआ है यार।
क्या था, मिठाई आ जाए ऐसे भूखमरों की तरह सारी फैमिली टूट पड़ती है। अम्मी को एक तरफ कहते शुगर है और मिठाई देखकर ऐसे आंखें चुंधिया जाती है। हमारी मैंने अपनी मम्मी को भी देखा है, मिठाई के डब्बे को मतलब छूते भी नहीं है वो, कोई उनको बीमारी नहीं है फिर भी नहीं छूते। और इनको पता नहीं क्या मतलब, एक रूहान का कह रही सॉरी, रेहान का दोस्त आया, उसको इसकी क्या जरूरत थी ऐसे ही आ जाते। वो कहता नहीं ऐसे कैसे आ जाता, हाँ भाई उसको अकल है ना, बच्चे को भी अकल है, कैसे कैसे आ जाता। आपकी तरह मुंह उठा के कोई भी ऐसे नहीं जा सकता ना किसी के घर, कुछ ना कुछ लेके आना पड़ता है, किसी के घर जाते हैं। आपके यहाँ थे ही नहीं वो मूल्य, आपने सिखाए नहीं नैतिक मूल्य इस तरीके के कि किसी के घर जाओ कुछ देना होता है। आपकी तो बेटी अभी तक भी बच्चों से चॉकलेट ले लेती है, उसको पानी तक नहीं पूछा यार, उसके डब्बे में नींद थी, फिर जितनी भी डब्बियाँ उन पे नियत थी। भाई देना कब सीखोगे तुम लोग, जब देते हैं इतना दिखावा कर देते हैं, 5 वीडियो में बोलते हैं, एक वीडियो में बोलेंगे इतना देंगे, आप बताना कमेंट करके सही है नहीं, अगली वीडियो में हाँ जी हम ये लिया है आप बताना सही है नहीं है, फिर कैसे दे आप बताना, किस इंस्टाग्राम से दे यूट्यूब से दे आप बताना कैसे दे कमेंट में बताना, फिर हाँ जी हमने पार्सल ऑर्डर कर दिया आप पिक भेजना ताकि हम रीसेंड कर सके इंस्टाग्राम पर पिक कि हमने कहाँ कहाँ भेजा है, प्लीज़ कमेंट। तो एक कमेंट के जरिए जो आप ये लोगों को इनेज कर रही हो भी, हाँ भी आए और हमें थोड़ा और प्रमोशन मिले, हमें इसलिए करते हो दान या दिल से करते हो। 5 वीडियो खा जाते हो आप एक चीज़ देने के चक्कर में। क्या फैमिली है यार सच में, मेरा ये दिमाग खराब हुआ है इसको देख के यार। 35-40 साल की औरत को प्रिंसेस बनना है, बच्चों की पढ़ाई की ऐसी तैसी कर लो, खुद प्रिंसेस की तरह सोफे से नहीं हिलना, बच्ची से काम करवाए जाओ, वहाँ बेटी खाला प्लेट लेके हाथ में खड़ी है, बुजुर्ग औरत जिसके घुटनों में दर्द है कि महारानी साहिबा आप प्लेट लेंगी खाना खाएंगी, 15 मिनट तक वो कुर्सी पर वैसे ही बैठी रही हाथ में प्लेट लिए। अम्मी अम्मी के ये अलग नखरे हैं, बच्चे बच्चे की तरह नहीं रह रहे, बड़े बड़ों की तरह नहीं रह रहे हैं, बूढ़े बूढ़े की तरह नहीं रह रहे हैं, पूरा खानदान बिगड़ा हुआ, सिस्टम हिला हुआ है इसका पूरे का ऊपर से नीचे तक। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है इस फैमिली में जिसको हम अप्रिशिएट कर सके कि हाँ इसमें एक क्वालिटी है, कुछ क्वालिटी नहीं है। बड़ों से बड़ों वाली उम्मीद नहीं हो रही है इस घर में, बीच वाले जो सभा वगैरह हैं इनसे वो उम्मीद नहीं हो रही, बच्चे बच्चे वाली नहीं उम्मीदों पे खरे उतर रहे है। क्या ये फैमिली इतना थोड़ी होता है, होता है चलो भाई कभी कभी फेज आता है, गलतियाँ हर एक इंसान से होती हैं, थोड़ा बहुत चलता है, पर इतना थोड़ी यार हर व्लॉग में नौटंकी, शॉपिंग ही नहीं खत्म होती, रेनोवेशन ही खत्म होते इनके इनके फेस्टिवल के जगह इनके यही आज बर्थडे आज प्री बर्थडे है, आज प्री वेडिंग है, अब वेडिंग है, फिर बर्थडे आ रहा है सबा का, फिर शादियाँ आ रही हैं, इन्हीं में चले जाओ भाई। बच्चों की पढ़ाई पे तुम्हारा कोई फोकस ही नहीं है, उनके करियर को लेकर कोई टेंशन ही नहीं है, उनकी हेल्थ को लेकर कोई टेंशन नहीं है, सब उसका इतना वेट बढ़ रहा है और उस पर ध्यान दो। सच में यार कचरा फैमिली है, कचरा। इब्राहिम फैमिली नहीं कचरा फैमिली है। चलिए बहुत हो गया, दिमाग सच में ख़राब होता है ऐसे ऐसे लोगों का व्लॉग देख के ही। देखती हूँ बस थोड़े दिन ही कंटिन्यू करती हूँ, इस चक्कर में मैं और नहीं भाई पढ़ सकती इन लोगों के, इनका कुछ होना नहीं। और मैं अपना टाइम सच में यार मेरे को लगता है कि ना भाई नहीं, क्यों ही देखना ऐसे बंदों को। रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना प्यारे प्यारे से, और अच्छी अच्छी सी दुआएं भी लिख देना। और मैंने कहा था ना कि है एक जो मेरे हर वीडियो में प्यारी सी ब्लेसिंग दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतनी प्यारी सी ब्लेसिंग देख के जाते हो जो मेरे को पॉजिटिव वाइब देती है, उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। बाय बाय।